हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम स्वागत करेंगे अनीता माता जी का। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो भगवत गीता का सीरीज चल रहा है, इसमें चैप्टर 2 श्लोका 44 आज आप कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु चालू करूं? जी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हमारी शिक्षा गुरु की जय और सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब रोज भगवान के मुख की वाणी भगवद गीता के श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने 41, 42, 43 श्लोकों में देखा कि जो अव्यावसायिक हैं, जिनका आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य नहीं होता, वे केवल कर्म कांड में लगे रहते हैं। स्वर्ग जाना ही उनका पुरुषार्थ होता है। वे बहुत सारी क्रियाओं के बारे में बातें करते हैं तथा वेदों के कथन को सुनकर वे सोचते हैं कि चतुर्मास का पालन कर अक्षय पुण्य प्राप्त करके वे सोमरस के अधिकारी हो जाएंगे। अब हम 44 नंबर श्लोक को देखते हैं। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अनुवाद: जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं मैंने सकाम कर्म से मिलने वाले फल ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाती हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। यहाँ पर एक विचारणीय बात है कि क्या धन होने से लोग भक्ति नहीं कर सकते? तो यह सिद्धांत के विरुद्ध हो जाए। धन होना गलत नहीं है। क्या अर्जुन धनवान नहीं थे? युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, तो क्या इन्होंने भक्ति नहीं की? भक्ति अगर अहेतु की हो तो किसी भी उपाधि से किसी भी भौतिक व्यवस्था से निष्पेक्ष रहती है, गरीब हो चाहे धनी हो। भगवान की भक्ति सभी कर सकते हैं। कोई धनी व्यक्ति है, उसके पास बहुत धन है और वह उस धन को भगवान की सेवा में लगाता है, तो वह धन से आसक्त नहीं है। हम सभी जीव आत्मा इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य भोगने की इच्छा रखते हैं। किसी में यह कम या अधिक होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस भोग और ऐश्वर्य के प्रति इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं। भोगेश्वर प्रसक्तानाम माने वे अपनी धन संपत्ति का न तो खुद ही भोगते हैं, न ही वे भगवान की सेवा में लगा पाते हैं। उनकी आसक्ति ऐसी होती है कि वे कहीं भी बैठे हों, उनका ध्यान अपने धन के प्लस माइनस में ही लगा रहता है। ऐसी प्रकृति के लोग कभी भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसे व्यक्तियों का चित्त कॉन्शियसनेस हर लिया जाता है। हम उसको ऐसे समझे, अगर हम जेल में आसक्त हैं तो हम उससे बाहर निकलने में अपने मन को क्यों लगाएंगे? ध्यान देने की बात है, बुद्धि और समाधि दो चीजों के बारे में बता रहे। एक तो ऐसे लोगों की बुद्धि निश्चय आत्मा होगी ही नहीं कि मैं भक्ति करके यहाँ से निकलूं, और एक बार बुद्धि हो भी गई तो उसी में लगे रहें, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी परिस्थिति में खुश हैं। अगर खुश नहीं रहेंगे तो वह चेष्टा करके बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। समाधि यानी सम्यक बुद्धि, उनके अंदर की चेष्टा कि मुझे जेल से निकलना है। तो इसी प्रकार हमें भी भगवान की भक्ति करनी है, ऐसी चेष्टा में लगे रहना है। भगवान हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि फिर से इस देह की प्राप्ति हो। हम भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहेंगे तो मन भजन में नहीं लग पाएगा, हमारे भजन में स्पीड नहीं आ पाएगी। एक एग्जाम्पल से हम समझे, अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करना रहता है तो वो क्या करता है? दिन रात अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करता है। वह अपना एक मिनट भी बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है। वैसे ही हमें भी कृष्ण प्राप्ति की चाह है, लालसा है,
तो हमें भी अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा। तया प्रहित चेतसम, तया यानी उन वाक्यों के द्वारा। इन वाक्यों के बारे में बताया जा रहा है जो वेदों में कर्म कांड के बारे में बताया गया है। हम वो सब सुनते हैं, फिर उन्हीं को दोहराने लगते हैं, और फिर हमारी विवेक पूर्ण ज्ञान माने अच्छे बुरे का ज्ञान का अपहरण हो जाता है। कैसे? आकर्षण और भ्रामक बातों द्वारा, और मन में स्थिर बुद्धि नहीं हो पाती है। इस तरह चेतना का अपहरण हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कहा, और वहां कुछ भी कहा जा रहा है तो वह सुन नहीं पाता है, क्योंकि उसकी चेतना का अपहरण हो चुका है। वह कुछ भी रजिस्टर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ध्यान उस तरफ नहीं लग पाता है, और वह सिर्फ शरीर के रूप में वहां बैठा रहता है। उसे ये समझ नहीं आती है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। स्वर्ग प्राप्ति और सोम रस पीने की इच्छा कंप्लीट इल्यूशन है। भक्ति के द्वारा परम सिद्धि की प्राप्त करने की श्रद्धा उनमें, भक्ति के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त करने की श्रद्धा होती ही नहीं है। भोग और ऐश्वर्य से लिप्त व्यक्ति की व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधि न विधीयुत, समाधि में समाहित न होना। जिन व्यक्तियों के मन भोग और स्वर्ग आदि के द्वारा हरण किए कर लिए जाते हैं, उनका मन भगवान में लगना संभव नहीं है। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल माता जी। बहुत बहुत सुंदर माता जी। जितना मैंने इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक भी है, और आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया कि आदमी, हम लोग जो है वो सब कोई भौतिक सुख पाने के लिए सिर्फ चेष्टा करते हैं, और हम लोग का मन इसीलिए भगवान के प्रति उतना दृढ़ नहीं हो पाता। बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी।